ओके, कोटक एएमसी की सीआईओ डेट हमारे साथ है लक्ष्मी अय्यर। लक्ष्मी, पहला रिएक्शन आपका। तो 3 बड़े फैसले, एक तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया, साथ ही आधा % बढ़ाया, लेकिन आधे की और गुंजाइश रखी है क्या, या और ज्यादा की गुंजाइश है? देखिए, आज का जो पॉलिसी स्टांस था वो काफी हद तक हमारे और मार्केट के कंसेंसस के व्यू के हिसाब से था। तो इस वजह से मार्केट में जो बिकवाली हो रही थी बॉन्ड मार्केट्स में, वो हल्की सी रुक गई है। और जैसे उन्होंने इन्फ्लेशन के आंकड़े बढ़ाए हैं, जो 5.70 था उसको 6.70 कर दिया है, तो ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले पॉलिसीज में भी ये जो फ्रंट लोडिंग ऑफ रेट हाइक्स की जो प्रक्रिया जारी हुई है ऑफ साइकिल रेट हाइक से, वो हमारे हिसाब से वो कंटिन्यू रहेगा। क्या ये 6% तक पहुंच पाएंगे FY 2023 तक, और उस वजह से उनको क्या 25, 35 या 50 बेसिस पॉइंट के वहां से रेट हाइक करना पड़ेगा? काफी हद तक वो जो कच्चे तेल के दाम और जो फूड प्राइसेस है उस पर निर्भर होंगे, लेकिन जो फ्रंट लोडिंग जो रेट हाइक का है वो हमारे हिसाब से वो चलता रहेगा। बॉन्ड यील्ड देखिए, इसमें लगभग 0.77% की वीकनेस आई है, 7.4 के आसपास आ गया, 7.44 टू बी प्रिसाइज, जो कि पॉलिसी से ठीक पहले 7.5255 तक भी गया था, लेकिन वहां से शार्प करेक्शन इसमें देखने को मिला है, जो पॉलिसी का इम्पैक्ट है यहाँ पे। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ है, मार्केट एक्सपर्ट। सुदीप सर, पॉलिसी कैसी लगी आपको, और मार्केट के लिए रिलीफ, क्योंकि रिकवरी पूरी नीचे से दिख रही है, ज्यादातर चीजें डिस्काउंट हो गई? बिल्कुल सही नहीं। देखिए, 50 बेसिस पॉइंट तो कुछ हद तक फैक्टर था। हाँ। बैंकों में एक वापस मोमेंटम आया है, क्योंकि सीआरआर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। एक शंका मार्केट को था कि सीआरआर शायद कुछ किया जाएगा, सीआरआर बढ़ाया जाएगा, और वो नहीं किया गया, और इससे ये बैंक के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और यही मुझे लगता है कि मार्केट में रिफ्लेक्टेड हो रहा है। बैंकिंग शेयर्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम है। आपने जैसे जिक्र किया, रियल एस्टेट के लिए भी माइल्डली पॉजिटिव है, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल सबको परमिट किया गया है। कुछ हद तक हाउसिंग फाइनेंस के लिमिट्स बढ़ाए गए हैं, और कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, मतलब कोई बिल्डर अगर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको फाइनेंस कर पाएगा कोऑपरेटिव बैंक्स। ये भी अच्छा एक स्टेप है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी मार्केट के हिसाब से अच्छा पॉलिसी आया है, और इसीलिए मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। सिर्फ एक चीज जो आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उनका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 6.7% है साल के लिए, और उसका बेस है कि नॉर्मल मॉनसून और क्रूड ऑयल $105 पर बैरल। अब ये बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। मॉनसून शायद ठीक ठाक हो भी जाए, 105 एवरेज क्रूड प्राइस रहना साल के लिए, ये देखना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ओके, सुनील सर, पॉलिसी अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया, क्योंकि 2-3 चीज़ है इसमें। तो पहली चीज़ जो अभी सुदीप जी ने कहा इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्राइस से, मेरे ख्याल में वो रियलिस्टिक है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको भले ही 122 पे ब्रेंट क्रूड बिके, हमें रशिया से डिस्काउंट में मिल रहा है। हमारा एवरेज प्राइस फ्रॉम रशिया $95 के करीब है। तो ओवरऑल 105 फॉर द ईयर मेरे को रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि हमारे पास एक चीपर सोर्स ऑफ क्रूड अवेलेबल है। सेकेंड चीज इसमें है कि इन्फ्लेशन ऑल्दो 6.7 उन्होंने कहा, आप क्वार्टर बाय क्वार्टर देखें तो लास्ट क्वार्टर में 5.8, यानी वो उम्मीद रख रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर इन्फ्लेशन अपने आरबीआई के कंफर्ट जोन के अंदर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में जो फ्रंट लोडिंग कंटिन्यूएशन की बात कर रहे थे लक्ष्मी और मदन जी, मेरे ख्याल में अगर मॉनसून अच्छी निकली तो फूड प्राइसेस के कम होने के कारण शायद और एक रेट हाइक ना हो फ्रंट लोडिंग के तौर पर। वो भी एक उम्मीद, आशा मैं समझता हूं इकोनॉमिक डेटा जो आरबीआई ने प्रेजेंट किया उसके तौर पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे जो रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट का इंपॉर्टेंस 2 तरह से आता है। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है, सेकेंड चीज है कि उसमें करीबन आप खाली रियल एस्टेट कंपनीज की बात कर रहे हैं जो उनको बेनिफिट मिलेगा थ्रू फाइनेंसिंग। मगर आप देखिए कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन का बूम रूरल इंडिया में होगा ड्यू टू दी पुश
by these regional cooperative banks, तो आपको सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब में भी आप डिमांड ग्रोथ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट वाला डिसीजन लिया है कि रीजनल रूरल बैंक्स को हाउसिंग लोन के लिमिट्स डबल करके उनको एक पुश दिया है इस सेक्टर के लिए। वो बहुत बढ़िया है और बहुत प्रॉमिसिंग है। और फाइनली मैं कहूंगा कि जो रेट हाइक है पासिंग ऑन, उसमें आप याद रखिए बैंक्स का क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से बैंक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी है, यानी पर्सनल लोन्स और ऑटो लोन्स को छोड़कर, चाहे वो हाउसिंग लोन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का टर्म लोन्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स का वर्किंग कैपिटल, ये सब उन्होंने फ्लोटिंग रेट लेंडिंग पे शिफ्ट कर दिया है बेसिस बेस रेट के ऊपर। तो रेट इंक्रीज को पास ऑन करना टू द कंज्यूमर बहुत आसान बन गया है बैंक्स के लिए। इसलिए जो भी रेट है कि मैं समझता हूं को इजीली पास ऑन करके अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इनफैक्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वाइडन भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं समझो कि ये पॉलिसी बहुत प्रैग्मेटिक है और मार्केट भी इसको बहुत पॉजिटिवली लेगी। करीब 380 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आ चुकी है और निचले स्तर से मैं गिनूं तो और ज्यादा है, लेकिन 380 ग्रीन में ट्रेड कर रहा है और 72 पॉइंट निफ्टी है। आशीष चतुर्वेदी, रिविजिट करिए निफ्टी, बैंक निफ्टी इस वक्त अगर किसी को लॉन्ग ट्रेड लेना है तो किस में बनता है? बिल्कुल, तो देखिए हमने 35,500 की बात की थी, वो ऑलमोस्ट आ रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड को और राइड करना चाहिए, बहुत ही अच्छा मोमेंटम और ओआई बिल्डअप बन रहा है। तो 35,350 के ट्रेलिंग स्टॉप से यहाँ पर नई पोजीशन बनानी चाहिए। 35,800 36,000 तक की ट्रेजेक्ट्री मैं समझता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर बनेगी। और जैसे हमने एसबीआई पे बात की थी, वहां पे भी बहुत ही अच्छा मूव आया है, तो यहाँ भी अब नए स्टॉप लॉस रखिए 471 के, और ऊपर में मेरा मानना है 485 488 के की अपसाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएगी।